नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम चीन के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक यानी एंड ऑफ चाइना के ऊपर रहेगा, यानी चीन का अंत। यह टॉपिक नया है पर जो इनका मुद्दा है, विदेश नीति है या फिर जो भारत और चीन के बीच विवाद है उसका कारण पुराना है। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो सामान्य जानकारी यानी जो भौगोलिक जानकारी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका क्षेत्र कितना है और कौन कौन से इलाके भारत की सीमा के अंतर्गत यानी कौन कौन से इलाके भारत और चीन के बीच लगते हैं। और इसके बारे में बात करेंगे कि इस चीनी क्रांति कब हुई, किसने करी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला अगर बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो भारत और चीन के बीच में लगभग 3500 किलोमीटर की लंबी रेखा है। यानी भारत और चीन के बीच में जो सीमा है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ ने नामांकित किया था पर चीन इसे मानने को तैयार नहीं है, वो 3500 किलोमीटर लंबी है और यह 3 सेक्टरों में डिवाइड है। और सेक्टर अगर बात करें, पहला सेक्टर पश्चिम में लगता है यानी पश्चिम जो उत्तर पश्चिम है इलाका वहाँ जम्मू कश्मीर, और दूसरा इलाका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा पड़ता है पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अगर और बात करें तो 1949 में चीनी क्रांति हुई थी और वहाँ कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था। और जो चीनी क्रांति हुई थी वो माओ से तुंग ने की थी, जो एक चीनी क्रांतिकारी थे, राजनेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कहे जा सकते हैं। अगर इसमें और बात जोड़ें तो इसमें जो भारत और चीन का मुद्दा है वो सीमा विवाद है। सीमा विवाद जो पंचवर्षीय योजना है यानी जो अप्रैल 1954 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसके बाद से ही शुरू हुआ है। और थोड़ा अगर माने तो यह मुद्दा दलाई लामा के भारत को शरण देने के बाद से भी शुरू हो सकता है। दलाई लामा का वास्तविक नाम अगर बात करें इसका गोलासिया है यानी तेंजानिया ग्यासो इनका नाम है। और अगर आगे के बारे में बात करें यानी दूसरा पार्ट, तो वो रहेगा जो फर्स्ट टाइम है यानी पहला समय। शुरू के बारे में बात करें, पहले बात करेंगे इसके युद्ध के बारे में, कितने युद्ध हुए। भारत का जो पहला युद्ध था वो 62 में हुआ था। भारत का जो 62 में युद्ध हुआ था उसका कारण था जो असाई चीन है यानी अस्काई चीन ने उसे अपना इलाका बताया था है। और इसमें जो गोरखा सैनिक थे चीन ने उन्हें घेर लिया था और 33 दिनों तक अपने अंडर रखा था। जो गोरखा सैनिक होते हैं वो जो उत्तर इलाका है यानी चीन का इलाका और नेपाल का इलाका वहाँ से भर्ती किए जाते हैं, इनके अलग रेजिमेंट होती है। और अगर और बात करें इसके बारे में तो एक दूसरी लड़ाई 1963 में हुई थी। जो 1962 की लड़ाई थी वो हम हार गए थे, कारण था हमारे प्रधानमंत्री बीमार चल रहे थे और जो भारत में भुखमरी चल रही थी, बाहर से खाना आयात किया जाता था, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर थे उस समय। और जो और बात हो सकती है वो थी जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे। 62 की लड़ाई में जो युद्ध हुआ उसमें हारे ही थे और जो भारत की जो जनता थी उसने भी विश्वासघात किया था। कैसे? जैसे राजनीतिक दल है वर्तमान में आप देख सकते हैं जो अपनी राजनीति है इस पर भी चमका रहे हैं। हमारे 20 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए पर वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपना शासन स्थापित करने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। और बात करें आगे की जो 1967 में हुआ था, जो इनका नाथुला जो एक दर्रा था और चोला जो इनका वहाँ सिक्किम में इलाका है वहाँ इन्होंने गड्ढे बनाए। गड्ढे हमारी सीमा के अंदर थे तो हमने आपत्ति जताई कि यह जो आप गड्ढे बना रहे हो, चीनी सैनिक जो गड्ढे बना रहे थे वो हमारी सीमा के अंतर्गत आते थे। तो हमने जो बात से हल सुलझाने की कोशिश करी, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें उनके
340 सैनिक तो मारे गए थे और 450 प्लस सैनिक घायल हो गए थे। जो ये लड़ाई थी वो 13 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 22 तक यह चली थी। इसमें अगर और बात करें सिक्किम में, सिक्किम उस समय भारत का क्षेत्र नहीं था और चीन आपत्ति जता रहा था कि सिक्किम में जो भारतीय सैनिक है वो पहरा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सिक्किम में उस समय राजतंत्र स्थापित था और हमारे सैनिक वहाँ पहरा दे रहे थे। जो 1975 में भारत के साथ जब इसका विलय हुआ, यानी यह राजतंत्र हटकर और भारत में सिक्किम का विलय हुआ, उसके बाद से ही यह जो चीन है और भी खतरनाक रूप से आगे आया। खतरनाक रूप आया कैसे? 1975 में 1975 में अरुणाचल प्रदेश में जो त्योशिला था, यानी एक क्षेत्र, उसमें असम में पेट्रोलिंग टीम पर अटैक कर दिया था इन्होंने और 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसमें भी इन्होंने जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में उनके 6 के आसपास सैनिक मारे गए थे, यह रिपोर्ट है। और अगर और बात करें कि इन्होंने बात मानी या नहीं, तो हम कह सकते हैं यह कम बात मानते थे। अगर इसमें और टॉपिक जोड़ा जाए, यानी जो पहले का समय था, तो उसमें जोड़ा जा सकता है कि 1967 में जो नथुला था उसमें 11 से 15 सितंबर में 67 में नथुला में जो अक्टूबर में हुआ था, इसमें खींचतान चली थी, रिपोर्ट के मुताबिक यही कह रहे हैं। और जो झड़प हुई थी उसमें इनके 65 सैनिक मारे गए थे। इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जो 67 में झड़प हुई थी नथुला में, उसमें झड़प के दौरान चीन के 32 और भारत के 65 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए थे, इन्होंने यह कहा। और जो भारत की मीडिया है, यानी उन्होंने बताया कि हमारे 36 सैनिक मारे गए थे, यानी शहीद हुए थे। और रिपोर्ट में चीन की मौत, जो बताए गए सैनिकों की मौत, वो ना के बराबर, यानी बताई ही नहीं है। और जो चीन की मीडिया है वो अपनी बुराई कभी नहीं करती, यानी वहाँ की जो मीडिया है वो जो वहाँ की शासन व्यवस्था है उसे बंधी पड़ी है, वो स्वतंत्र नहीं है। और अगर बात करें वर्तमान समय की, यानी जो अब का समय है, लेटर टाइम यानी बाद का समय, बाद के समय की बात करें तो जो यानी वर्तमान समय की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो चीन, इसमें नहीं, जो हमने बात करी उसमें बताया गया चीन ने जो चाल चली उसमें भारत और चीन के बीच 41 दिन से लगातार विवाद चल रहा था। इसकी जो शुरुआत हुई वो 5 मई के बाद हुई थी, यानी जून में। और जून में हमने 5 बार इनसे बात करने की कोशिश करी और जो चौथी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, सोमवार को हुई थी। और जो सोमवार को मीटिंग हुई थी दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प से पहले हुई थी। और हिंसक झड़प जब हुई तो उसमें जो हमने जो बॉर्डर पर तनाव था उसे कम करने के लिए डिले लेक था, उसके ऊपर इन्होंने विवाद इलाका पीछे हटने की बात करी। जो इनका जो तनाव था वो कम करने के लिए बॉर्डर पर तनाव जो कम किया गया, उसके तहत इन्होंने बताया कि अपने सैनिकों को पीछे हटाए और जो इनका विवादित क्षेत्र था उसे बीच में जगह दी जाए कि हम उसे बैठकर हल कर सके। अगर बात करें और जो चौथी बैठक थी उसके बारे में, जो जो मतलब 4 बैठक हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बैठक हुई थी वो 6 जून को हुई थी। 6 जून में जो वैसोली सेक्टर था उसकी सीमा नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर हुई थी। और इसमें जो अगर लेवल की बात करें कौन से लेवल तक की मीटिंग हुई थी, तो वो लेफ्टिनेंट तक की हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी। और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने के लिए इस पर जो मुद्दा था वो था। और बात करें दूसरी मीटिंग की तो वो 10 जून को हुई थी। 10 जून को पूर्वी लद्दाख भारतीय सीमा के में हुई थी। मेजर जनरल स्तर की बातचीत थी और सीमा मतलब जो बात हुई थी वो थी जो सीमा रेखा है वो उसे जो विवाद है वो कैसे सुलझाया जाए
और अपनी संख्या जो सैनिकों की संख्या वो कैसे कम की जाए। तीसरी मीटिंग की बात करें तो 12 जून को हुई थी। 12 जून में जगह का अभी पता नहीं चला और जो मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई थी और जो विवादित जो क्षेत्र था उससे अपने सैनिक हटाने के लिए सुझाव मांगे गए थे, उसमें ये बात हुई थी। और जो 15 जून यानी झड़प से पहले की जो मीटिंग थी, चौथी मीटिंग, उसमें पूर्वी लद्दाख में हुई थी और ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। और युद्ध का जो मुद्दा था उसका पता नहीं चला कि मुद्दा किस चीज़ के बारे में इनकी मीटिंग हुई थी। और जो मीटिंग थी वो झड़प से पहले हुई थी, यानी जो झड़प हुई उससे 3 दिन पहले की खबर थी। और जो झड़प के बाद के बारे में बात कर रहे थे कि और अगर अगली बात करें कि वर्ल्ड मीडिया की क्या प्रतिक्रिया थी, तो वर्ल्ड मीडिया के बारे में बात करें तो इसमें एक तो था न्यूयॉर्क टाइम, अल्जीरिया, बीबीसी न्यूज़ और सीएनएस और वॉशिंगटन पोस्टर ने इस जो घटना थी वो सुर्खियों में रही थी। और क्या क्या कहते हैं मीडिया, अमेरिका का जो अखबार है वॉशिंगटन पोस्टर, वो लिखता है कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दो जो बड़ी बड़ी आबादी वाले देश है उनके बीच जो लड़ाई चल रही है उससे देश की हालत ख़राब हो सकती है। जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो इनका बनावटी है, यानी जो इनका विकास है उसमें इनका खतरा आ सकता है। और जो दूसरे देश है उसको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियार संपन्न देश है। और जो पाकिस्तानी मीडिया है द डॉन मीडिया, उसने लिखा है कि संघर्ष के बाद भारतीय जो शेयर मार्केट है उसमें गिरावट आई। उन्होंने क्या कहा कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 75+ रुपया स्तर से पहुंच जाएगा, यानी हमारा जो रुपया है वो नीचे गिर जाएगा। और जो शेयर मार्केट में है उसमें कितनी परसेंट की गिरावट आएगी, वो थी 0.04% की। और जो CNS वो था CNN, उसने क्या कहा कि जो उस्कावे था यानी भड़काऊ बयान, जो बयानबाजी थी उससे हल बिगड़ेगा, यानी जो रक्षा मंत्रियों ने बात करी थी उससे जो हालात अभी बिगड़ेंगे। कैसे कि दोनों देश के नेताओं ने राष्ट्रवाद की अपनी जनता का समर्थन हासिल करने के लिए बयान दिए। दोनों नेताओं ने ही अपने जो जनता थी उसकी भविष्य और महान देश को महान बनाने का वादा किया था। जो इनकी पब्लिक थी वो रैली हुई थी इनकी, वो आक्रामक बयान दे रही थी, यानी हम नू कर देंगे, हुआ भी था ये। और जो बीबीसी न्यूज़ है वो कहता है जो हिमपात की वजह, यानी जो बीबीसी न्यूज़ है उसने अपने जो न्यूज़ में प्रकृति को जगह दी, यानी प्रकृति के लिहाजे से उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिमपात की वजह से बॉर्डर जो शिफ्टिंग है वो आकांक्षिक रूप से आगे पीछे होती रहती है, यानी थोड़ा जो इन्होंने जो रेड क्लिफ रेखा थी उसके बारे में इन्होंने चीन ने कभी भी विश्वास नहीं करा कि चीन की जो सीमा है वो है वास्तविक रूप से है। हमने बात कर ली वर्ल्ड मीडिया थी उसकी प्रतिक्रिया के बारे में। अगर बात करें चीन और पाकिस्तान के, यानी वर्ल्ड के पास कितने कितने परमाणु हथियार है, तो रूस के पास सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है कि 63, यानी 6,375 रूस के पास है। और अमेरिका के पास 5,800 परमाणु बम हैं। और फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 215, चीन के पास 320 और पाकिस्तान के पास 160। भारत के पास 150 है, जो इनसे कम है। जो अगर बात करें रूस और अमेरिका के पास, तो जो पूरा वर्ल्ड है उसका 60% परमाणु हथियार इन दो देशों के पास है। अब हमने बात कर ली इसके बारे में। अगर हम आगे बात करें कि कौन कौन सी इनमें झड़प हुई थी, पिछली कितनी झड़प हुई है, तो उसमें पहली झड़प 5 मई को हमने बात करी थी। पहली झड़प जो शुरुआत थी झड़प की वो 5 मई से हुई थी। जगह कहाँ है, पूर्वी लद्दाख, जो झील है पैंगन झील उसके पास। इसमें क्या हुआ था, जो फिंगर 5 है, यानी एक द्वीप है, एक पर्वत है, उसकी जो आकार है, उसकी बनावट फिंगर के आकार की है।
तो उसमें 8 फिंगर है, जो 4 से 8 तक विवादित क्षेत्र है, और 4 जो फिंगर है उस पर हमारा कब्जा है, कब्जा नहीं, वो हमारा अधिकार है। फिंगर 5 जो थी उसमें 200 सैनिक भारत और चीन के आमने सामने आ गए थे, और इसका जो परिणाम था वो क्या रहा कि पूरी रात झड़प चलती रही, और जो माहौल था वो लड़ाई का बना रहा। और अंत में जो अफसरों के थे, मतलब आला अफसर थे, उन्होंने बातचीत से मसला हल कर लिया। और 9 मई को, समय का पता नहीं, पर 9 मई को एक झड़प हुई थी, उसमें 150 सैनिक जो चीन और भारत के थे वो आमने सामने आ गए थे। और जो हमला हुआ था वो मुक्कों से हुआ था, जो गोलियों के बट होते हैं यानी बंदूक, उनसे वार, बंदूक यानी पत्थर या फिर लकड़ी के गट्ठे, उनसे वार किए गए थे। और इसका परिणाम क्या रहा, झड़प में 10 सैनिक घायल हुए थे, और आला अफसरों से यह मुद्दा भी सुलझ गया था। और 9 मई को, संभवतः 9 मई को भी एक झड़प हुई थी लद्दाख में, हुई थी LAC पर। चीन ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे LAC पर, और जवाब में भारत ने 30 MKI फाइटर प्लेन्स और 30 लड़ाकू विमान रवाना किए, जिससे यह मुद्दा हल हो गया था कि उन्होंने अपने जो LAC पर हेलीकॉप्टर थे वापस भेज दिए थे LAC से। अगर बात करें इसके बारे में कि 10 जो मुद्दे हैं चीन के विवादित क्यों रहते हैं, यानी जो चीन के 10 हरकत कौन कौन सी है। चीन की जो पहली हरकत है उसमें अगर बात करें, चीन ने अपने नक्शे में भारत के इलाके दिखाए, यानी जो भारत और चीन के बीच में 1 अप्रैल 1950 से इसने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन किए थे उसमें 49 से लेकर 58 तक चीन ने सीमाओं को लेकर आपत्ति जताई थी। और 54 में एक जो किताब थी उसमें इन्होंने अपना जो हमारा क्षेत्र था, यानी भारत का जो सीमा क्षेत्र था, उसे अपने क्षेत्र में दिखाया था, जो क्षेत्र दिखाया था उससे आपत्ति जताकर इन्होंने वर्तमान में हटा दिया था। और जो दूसरा है वो हमारे इलाके को, भारत की जो सेना थी हमारे इलाके में आपत्ति जता रही है, यानी भारत की सेना भारत में ही खड़ी है तो उन्हें आपत्ति हो रही है। वो कैसे, 54 में उत्तर प्रदेश के जो बाहर होती इलाके हैं, बाहर के इलाके, उसमें भारतीय सैनिक तैनात थे, आपत्ति जताई। उस समय उत्तराखंड नहीं था, हमारा क्षेत्र 75 में बना था। इसका जो उत्तर प्रदेश था उसमें इन्होंने चीन में जो विवाद हुआ था उसमें भारवर्ती इलाके में अपना जो दबदबा वो कायम करना चाहता था। जिस क्षेत्र में हुआ था वो सितंबर 26 जो 1956 में चीनी सैनिकों ने छिपी किला एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें घुसपैठ की थी। और 58 में चीन की सैनिकों ने लद्दाख के पास ढाबा बोल दिया था। और तीसरी बात है, यानी जो तीसरा पॉइंट था चीन का दबदबा, यानी चीन की जो हरकतें थी 10 में से तीसरा है वो थी बिना बताए किसी भारतीय इलाके पर सड़क बना लेना। जैसे गालवान घाटी में इन्होंने अपने जो भारतीय सैनिकों थे उनके इलाके में, भारतीय इलाके में इन्होंने सड़क का निर्माण किया। और बात करें तीसरी के बारे में तो था बिना बताए ही भारतीय इलाके में सड़क बनाना, ये तीसरा था। और चौथे के बारे में बात करें तो चीन के राष्ट्रपति ने भारतीय इलाकों को अपना हिस्सा बताया था। और बात करें अगली, यानी जो 5वां पार्ट है वो व्यापारिक समझौते पर भारत ने मना किया था, तो युद्ध करना इन्होंने किया। और जो छठा है उसके बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो वीज़ा था वो नहीं दिया गया, इन्होंने वीज़ा ना के नकार दिया था। और हमने सड़क बनाई तो आपत्ति इन्होंने जताई। और बात करें और यानी 7वें की, तो उसमें चीन ने भारतीय दूतावास पर आधिकारिक हिस्सा था वो जमा लिया था। और सिक्किम में नथुला के पास सैनिक चीन ने मोटार दाग दिए थे। और 1962 था जैसे हरकतें इन्होंने दोहराई। अब बात हुई जब युद्ध होगा, तो युद्ध में होगा क्या, जो हमने छोटा युद्ध किया था जैसे 1998 में कौन सा जो ऑपरेशन विजय के नाम से चला गया था पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसमें छोटा युद्ध हुआ था, उसमें हम जीते थे। ऐसा ही अगर युद्ध
गालवान घाटी में होता है तो उससे क्या होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो चीन में स्थापित है या चीन की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर अपना निवेश करेगी भारत में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कंपनी होती है उन्हें शांति का वातावरण चाहिए, क्योंकि वह शांति के वातावरण में ही अपना विकास कर सकते हैं, उससे देश का विकास भी होगा। और रही देश के विकास के बारे में, तो जो कंपनियां हैं वो भारत में स्थापित होगी। और जो चीन था उसने, दुनिया तो कोरोना वायरस से लड़ रही है, पर जो चीन है उसने 6.8% का ग्रोथ किया है अपने रक्षा बजट में। यानी जब दुनिया चीन के द्वारा दिए गए कोरोना वायरस से लड़ रही है तो यह अपने देश में रक्षा बजट को बढ़ा रही है। इन्होंने हर बार भारतीय सीमा में दखल किया और जो महाराधिकार था उसे अपना अधिकार बढ़ाने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करी। इनका जो दिमाग था वो ख़राब है। ख़राब कैसे? इन्होंने हर बार किसी की बात नहीं मानी। और रही राजनीति, अगर हम राजनीति के द्वारा इस मुद्दे को हल करते हैं तो कारण वही रहेगा, क्योंकि हमने 5 मीटिंग करी, 5 में से इन्होंने कोई सी बात नहीं मानी। केवल जून में ही हमने 3 मीटिंग करी, उससे भी इन्हें हल नहीं हुआ। अगर हम राजनीतिक स्तर पर यानी विदेश मंत्री भारत के और चीन के जाकर बातचीत करते हैं तो लगता नहीं कि हल होगा। और हल ये भी नहीं है कि युद्ध कर ले। युद्ध से जो हमारे सैनिक शहादत को प्राप्त होंगे वो हमारे लिए केवल एक संख्या रहेंगे, पर जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए पूरा देश उजड़ जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो युद्ध भी एक अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। केवल हम भारतीय लोग अगर उनके सामान का बहिष्कार करते हैं तो उनकी जो आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सकती है। कैसे? क्योंकि हमारे जो देश है उसमें इनका जो 90% या 80 से 90% इनका सामान खरीदा जाता है और यूज किया जाता है। आप एक बार सोच कर देखना कि अपने पूरे जीवन में या फिर पूरे दिन में आप चीन की बनी कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हो। तो हमने आज बात करी चीन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें वीडियो में ऐड किया जाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।